began as an initiative to create a dedicated global platform for the India rubber industry. And today, this marks, as all of you are अरे मैडम को ये क्या कर रहे हो यार? And visitors who have consistently contributed to making this event a grand success. With these thoughts, I warmly welcome you all once again and wish IRE 26 great success. Thank you. And heartfelt welcome to the 12th edition of India Rubber Expo 2026, a marquee event of All India Rubber Industries Association. As we all know, industries do not grow by chance. They grow through vision, collaboration, and the courage to innovate. And today, we stand at the intersection of all these three. What we are witnessing today is not just a growth. It is a transformation driven by innovation, sustainability, and global competitiveness. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। As the chief convener, it gives me immense pride to see दिया और आप सबको अपनी प्यारी बातों में मोह लिया। संजीव सिक्का जी को और ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अनिल गुप्ता जी को, यहाँ उपस्थित श्री विक्रमपति सिंघानिया जी, श्री अंशुमन सिंघानिया जी, श्री भावेश पांडे जी और मेरे सामने बैठे हुए सभी वरिष्ठ डेलीगेट्स, दुनिया भर से आए हुए आप सभी सम्मानित अतिथिगण और डिफरेंट सेक्टर में काम कर रहे हमारे एमएसएमईज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो यहाँ इस रबर एक्सपो से बहुत सारी उम्मीदें और बहुत सारे सपने लेकर के दिल्ली आए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दिल्ली। और ये मेरे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है इस इवेंट में आप सबके बीच में शामिल होना और ये देख करके मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि इस रबर इंडस्ट्री ने किस तरीके से अपनी मेहनत के दम पे लगातार आगे बढ़ते हुए देश को एक नए आयाम पे लेके जाने का काम किया। और मैं अभी अनिल जी से बात कर रही थी तो ये भी ध्यान में आता है कि इस समय वर्ल्ड में जो हालात चल रहे हैं, स्पेशली इन मिडल ईस्ट, आपकी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट आप जिस पे डिपेंडेंट रहते हैं, आज वो तकलीफ में होने के बावजूद भी उम्मीद के साथ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए आपने इस देश को, इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाला हुआ है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। यहाँ विश्व के अलग अलग देशों से आए हुए प्रतिनिधि भी इस एक्सपो में शामिल होने वाले हैं। लगभग 400 से अधिक स्टॉल्स, एग्जीबिशंस यहाँ लगाई गई है और हर वो कंपोनेंट जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, चाहे केमिकल्स हो, मशीनरी, मोल्ड्स, डाइज, ये सारे स्टॉल्स अपनी परफेक्शन को और अपनी एक ग्लोरीफाइड मैकेनिज्म को, आपकी इंडस्ट्री को भी बयां करते हैं कि किस तरीके से आपने इस इंडस्ट्री में लगातार काम करते हुए हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाया और लाखों रोजगार भी क्रिएट किए। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में आना, इस तरह के बड़े एग्जीबिशंस होना, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। दिल्ली ऐसे सभी इवेंट को होस्ट करती है क्योंकि हम एज ए कैपिटल ऑफ इंडिया भी हम अपने सभी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के माध्यम से सपोर्ट करते हुए अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को दिल्ली और देश में ये ग्रो करे, इसके लिए काम करना चाहते हैं। और आपने भी ऑल इंडिया
बजाय अपने देश में ही इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करें कि आज हमारी क्वालिटी से लेकर के क्वांटिटी तक पूरे विश्व में लोगों के लिए मानक बना दे कि कोई काम करना है, कहीं मार्केट चाहिए तो, और कहीं कस्टमर हो, डीलर हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो भारत के साथ हाथ मिलाना उनकी मजबूरी हो। आज पूरा विश्व में भारत की इंडस्ट्रीज जिस तरीके से बढ़ रही है, शायद ही विश्व में कोई ऐसा देश हो जो भारत के साथ मिलकर के काम करना ना चाहे। आज पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देख रही है और इसीलिए इस वैश्विक परिस्थितियों में भी किस तरीके से भारत ने मजबूती के साथ अपने पैर जमाए हुए हैं। आज पूरे विश्व के देश जिस तरीके से भारत का सम्मान करते हैं, आज भारतीयों को जिस तरीके से पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ये अपने आप में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप, उनके विजन की और इंडस्ट्रियल सेक्टर को उनके सपोर्ट की कहानी कहता है। और लगातार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व तरक्की हमारी रबड़ इंडस्ट्री ने भी की है। मुझे ध्यान है कि पिछले बजट में 1280 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ इस रबड़ इंडस्ट्री के लिए दिया गया था और जो हमारी रबड़ उत्पादक समितियां हैं, उन सभी 250 समितियों के करीब और 1450 किसान क्लस्टरों का गठन किया गया और आज देश में जो हमारी पारंपरिक क्षेत्र हैं, लगभग 12,000 हेक्टेयर लैंड के ऊपर हम लोग रबड़ प्लांटेशन कर रहे हैं और लगातार इसकी भी कोशिश चल रही है कि जो हमारे रूटीन के जो एरिया है उससे हटकर भी नई तकनीकों के साथ में रबड़ प्लांटेशन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए और हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की ओर से 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की भी फाइनेंशियल हेल्प सरकार के द्वारा की गई है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि देश में ऐसी सरकार हो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रॉब्लम को समझे और वहां अपना पूरा सपोर्ट दे। मैं पूरी तरीके से आपकी इंडस्ट्री में जिस तरीके से आप टेक्निक के साथ, डिजिटलाइजेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, उसको बधाई देती हूँ। आज अगरतला में, गुवाहाटी में, नागालैंड में 3 नए ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए जहां पे रबड़ इंडस्ट्रीज के जुड़े हुए लोगों को लगातार ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दिशा में बहुत अच्छा काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है और केंद्र सरकार ने रबड़ इंडस्ट्री में काम करने वाले जो श्रमिक हैं, उनके लिए भी बीमा योजना, उनके रेजिडेंशियल एकोमोडेशन के लिए उनकी पेंशन जैसी सारी सुविधाएं भी सरकार ने मुहैया करवाई है। उनका जीवन सुरक्षित हो, बेहतर हो, लगातार सरकार इसकी चिंता कर रही है और आप सब लोग जो कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए